हम्म। सबको सादर जय जिनेन्द्र। वेलकम टू सेकेंड सेशन। तो जो लास्ट मैं आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी ऑन वीडियो। जो भी सब ज्वाइन किए हैं सब वीडियो चालू करें। हम ऐसे बैठेंगे जैसे हम एक साथ में एक सेशन में बैठे हैं, क्लास ले रहे हैं। राइट। यस। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो आई वांट एवरीवन टू बी ऑन म्यूट। बीच में डिस्टर्ब ना करे कोई भी जब सेशन चलता हो तब। ठीक है। तो लास्ट सेशन जिसने भी अटेंड किया और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला था। काफी लोगों का बहुत सारा डाउट था जिसने फर्स्ट टाइम अटेंड किया। तो सबसे पहले हम जिसका भी डाउट्स वगैरह है वो हम क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम आज आगे बढ़ेंगे। और बहुत अच्छा फीडबैक भी आया कि हम लोग एक 5-7 दिन से मेडिटेशन कर रहे हैं और बहुत अच्छी नींद भी आ रही है, बहुत रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं। और भी बहुत सारे अच्छे फीडबैक्स भी आए थे। राइट। हाँ। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे, कितनी देर करना चाहिए, खाना खाने के बाद करना चाहिए या सोने से पहले करना चाहिए, या अगर जैसे बाहर गाँव गए तो कैसे करना चाहिए, एक जगह पर शांत वातावरण ना हो तो कैसे करना मेडिटेशन करना चाहिए, अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है या सर्जरी हुई तो मुझे कैसे करना चाहिए। काफी सारे मुझे डाउट्स आए थे और उनको तब का तब बहुत लोगों को क्लियर भी किया था। और बहुत जने का जो मैसेज आया था उसमें क्लैरिटी हो भी नहीं पाया था। तो जिसको भी अगर कुछ डाउट है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं इधर। राइट। तो नो, जिसने भी मेडिटेशन प्रैक्टिस किया अगर उनको कुछ डाउट है तो आप अभी आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट कीजिए, पूछिए। और वापस आप म्यूट कर दीजिए ताकि और किसी को डिस्टर्ब ना हो। यस। किसी को कुछ डाउट है? नो डाउट्स। ओके। तो सपना जी का मुझे फीडबैक आया था कि उन्होंने मेडिटेशन प्रैक्टिस किया और किसी और को भी करवाया था। तो सपना जी आप अनम्यूट करके आप अपना कैसा अनुभव रहा कृपया आप शेयर करें। जय जिनेन। ये मेडिटेशन मैंने किया तो साथ में मेरे सिस्टर्स हैं उन्हें भी कराया। जब उन्होंने किया ना तो उन्हें इतना अच्छा लगा। बोले कई लोगों जिन्हें हम भूल ही गए थे अपनी मेमोरी से, बोले वो लोग भी हमें याद आए, हमें दिखे। वो बोले ऐसा लगा कि हमने सही में उनके साथ आलोचना की है। तो हम्म। उन्हें बहुत अच्छा लगा तो एनर्जी फुल उनको वो हुआ कि हाँ हमें पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो भैया। हाँ, थैंक यू। तो आज तो हम बेसिक मेडिटेशन क्यों करना चाहिए हमने ये समझा था। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, ये जो ग्रुप जैसे मैंने बताया था उनके लिए बनाया गया था जो बहुत ज्यादा एज्ड है, जिनको कुछ ना कुछ बीमारी है, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है या किडनी इश्यू है या कैंसर से पीड़ित है, जो बहुत ज्यादा तकलीफ सहन कर रहे हैं उनके लिए। मगर काफी लोग नए लोग भी जुड़े थे और जैसे मैंने कहा कि वो लोग भी प्रैक्टिस करें तो अच्छी बात है। जो जो भी प्रैक्टिस करेगा उसको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो आज हम बात करते हैं, जैसे अगर कोई बीमारी हो गई हो, अगर ऑलरेडी डिसीज्ड है, डिसीज बीमारी है, तो हम उसको कैसे डील करना है। हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भावनात्मक रूप से कैसे उसको बैलेंस करना है। बाकी सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप वीडियो ऑन करें। कुछ अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं या तो बात अलग है कुछ। ठीक है। तो वीडियो करने में कुछ दिक्कत है आपको तो बात अलग है। राइट। हाँ। तो सबसे पहले हीलिंग प्रोसेस। आगे हम ज्यादातर क्या करते हैं, जब भी कोई बीमार होता है या कोई समस्या आती है तो उसका हम समाधान ढूंढने के लिए निकलते हैं। जब कोई बीमारी आती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं। अगर बीमारी और ज्यादा आती है तो और डॉक्टर के पास जाते हैं तो दूसरा कोई दवाई वगैरह लेते हैं। अगर एलोपैथी काम नहीं किया तो आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक काम नहीं किया तो वो, या कभी हम डॉक्टर चेंज करते रहते हैं, छोटा डॉक्टर से बड़ा डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर से और कुछ। तो हम समस्या का समाधान निकालने में व्यस्त हो जाते हैं। हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं
कि ये जो बीमारी है उसका कारण क्या है। ज्यादातर जो डॉक्टर है वो क्या ट्रीट करते हैं, जो सिम्टम्स ट्रीट करते हैं। अगर आप देखेंगे किसी को डायबिटीज हो गया है, या किसी को ब्लड प्रेशर है, या किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल का है, डॉक्टर बोलता है कि जिंदगी भर दवाई लेना पड़ेगा। करेक्ट। वो डॉक्टर क्या कहता है कि सिम्टम्स ट्रीट करना पड़ेगा। ये जब भी बीमारी शुरुआत आती है हमको सिम्टम्स बताता है, कुछ इशारा करता है। जब हम इशारा नहीं समझते हैं तो ये बीमारी है गंभीर रूप ले लेती है, फिर हमको हमेशा के लिए दवाई लेना पड़ना ऐसा हो जाता है। अगर हम कारण को जानकर, उस कारण को समझकर अगर उसका निवारण करेंगे तो बीमारी भी ठीक हो सकती है। बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो लाइलाज डॉक्टर बोलते हैं मगर अच्छी तरह से इलाज हो गई आपके। अगर जीवन में आप देखेंगे तो बहुत लोग ऐसे भी आपको मिल जाएंगे। जैसे मुझे डॉक्टर ने मुझे भी कहा था कि जीवन भर तुझको दवाई लेना पड़ेगा, ये जो ब्रेन की नसें हैं बहुत कमजोर है, इसके आगे रिपेयर हो नहीं सकता है। हर 3 महीने में ईजी लेना पड़ता था, हर 6 महीने में सीटी स्कैन लेना पड़ता था। मैं भी वो मान गया था। मगर मेरा पिछले जन्म का या इस जन्म का कुछ भी पुण्य के कारण या आशीर्वाद के कारण, माता पिता के आशीर्वाद के कारण, गुरुदेव के आशीर्वाद के कारण मुझे ऐसा सहयोग मिला, ऐसे गुरु का सानिध्य मिला। मैंने मेडिटेशन सीखा और आगे सीखता गया। आज के दिन में कोई दवाई वगैरह नहीं लेता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। डॉक्टर बोलता है कि ला इलाज है मगर हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे ऐसे डॉक्टर मेरे मुझे, जैसे दीपक चोपड़ा का नाम सुना होगा, न्यूरोलॉजिस्ट, मतलब ये क्या बोलते हैं, एंडोक्रिन न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह है, जो अमेरिका में है डॉक्टर। मगर वो दवाई, जो इंग्लिश दवाई छोड़कर होलिस्टिक हीलिंग यानी मेडिटेशन है, आयुर्वेदिक साउंड हीलिंग वगैरह, योगा प्राणायाम, इससे हील कर रहा है। आप गूगल चेक कर सकते हैं। और एक स्वाति क्या नाम का एक डॉक्टर है, अगर उसका एक अच्छा, बहुत अच्छा इंटरव्यू है, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा लिंक में। उसने कॉलेज करने के बाद में 14 साल तक एमबीबीएस और अलग 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 न्यूरोलॉजिस्ट, ब्रेन स्पेशलिस्ट, अलग अलग उसने कोर्स करने के बाद में लास्ट में वो मेडिटेशन, चैंटिंग वगैरह उसके ऊपर वो रिसर्च कर रही है। यानी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, स्पिरिट एंड रिचुअल, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वो रिसर्च कर रही है। उसके बहुत अच्छे से इंटरव्यू भी है। वो हमको समझाएगी कि कैसे हमारा ब्रेन हम हीलिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, हमारा माइंड को हम हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। राइट। तो आज हम बात करेंगे, हम मेडिटेशन, जो आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ये अगर 3 स्टेप भी करेंगे तो भी आपको हीलिंग प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। राइट। इसके बाद में आज हम चर्चा करेंगे थोड़ा डाइट, खाने के प्रति, और प्राण शक्ति। जैसे मैंने मैसेज में कहा था कि प्राण शक्ति, हम खाने पीने के लिए, हम सोचते हैं कि खाना पीने से हमको शक्ति आती है। कौन कौन ऐसा सोचता है कि खाना अच्छा खाने के कारण हमको बहुत ज्यादा शक्ति आती है या ताकत आता है? कौन कौन सोचता है? तो बहुत ज्यादा खाने से बहुत ज्यादा ताकत आएगी क्या? श्रद्धा जी है, सपना जी सोचते हैं कि बहुत ज्यादा खाने से बहुत ज्यादा ताकत आएगी। बहुत ज्यादा खाने से ज्यादा बीमारी आएगी, ना कि ज्यादा ताकत। प्रोटीन वाला जैसे खाने से, प्रोटीन चीजें लेने से ज्यादा वो आएगी एनर्जी। देखिए, हाँ, आप बराबर, काफी लोगों का ऐसा सोच है, सही है, बिल्कुल सही भी है, हमको संतुलन भोजन करना चाहिए। मगर सिर्फ खाना खाने की वजह से ही हमको शक्ति मिलती है ऐसा नहीं है। घर में, आपके घर में अगर पहले पहले आपने देखा होगी कि जॉइंट फैमिली होता है, 10-10 जना, 15-15 जना होते थे। सभी सेम खाना खाते हैं, सभी के लिए एक ही खाना बनता है। मगर किसी को, कोई बहुत स्वस्थ रहता है, कोई भी कुछ ना कुछ बीमार पड़ता है, कोई, किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाता है, किसी को डायबिटीज हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर होता है। खाना तो सेम है, फिर क्यों सबके लिए अलग अलग उसका परिणाम मिला? क्यों सबके लिए अलग अलग परिणाम आया? आहार पर्याप्ति के कारण, जिसकी आहार पर्याप्ति बेस्ट है वो अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर पाएगा। कैन यू रिपीट प्लीज? हमारी आहार पर्याप्ति के कारण,
जिसकी आहार पर्याप्ति नहीं, वो अच्छी मैं है वो। धार्मिक, मैं इधर कोई ऐसे जो धर्म की बात वगैरह कुछ नहीं, जनरल बात करना। ठीक। ओके। हाँ, ताकि सबको समझ में आए जैसी बात करना। राइट। हाँ, तो आप उसको ऐसे ही साधारण भाषा में बोलिए ना संगीता जी। आप वीडियो पे आए और साधारण भाषा में बोले ना। ओके ओके। हम्म। एक्चुअली मतलब जो जिसकी बॉडी इस अकॉर्डिंग है कि जो भी हमने खाना खाया है उसको हम अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए, अच्छे से उसके न्यूट्रिशंस को ऑब्जर्व कर पाए, तो हम्म। वो जो कर पाएगा वो अच्छा उसकी बॉडी में उसको रिजल्ट आएगा। राइट। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, जैसे एक गाड़ी होती है, कार होता है। हम्म। सब में आपके अलग एक ही ब्रांड का कार, अगर हम पेट्रोल डालते हैं तो हम देखेंगे कि अलग अलग कार में अलग अलग माइलेज देगा। तो इसका कारण क्या है? उसका इंजन का कंडीशन कैसा है। करेक्ट। यस। उसका जो गियर बॉक्स कैसा है, उसका जो अंदर टायर का कंडीशन कैसा है, टायर एलिमेंट सही है कि नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है, अगर वो सही सब सही होगा तो माइलेज भी सही होगा, गाड़ी भी स्मूथ चलेगी। वैसे ही हमारे करेक्ट। शरीर में जो हमारी जो मशीनरी है, जो ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करने की ताकत है या डाइजेशन की जो प्रोसेस है, वो अगर सही है तो हमको सही न्यूट्रिएंट्स उसमें से हमको मिलेगा और हम स्वस्थ रह पाएंगे। यस यस। हाँ, तो ये बात है इसके अंदर। तो बहुत सारे फैक्टर्स है। तो सबसे जो जैसे हम आयुर्वेदिक में बोलते हैं प्राण शक्ति। अगर हमारे अंदर प्राण शक्ति, जैसे एक डेड बॉडी के अंदर अगर खाना ठूस भी दिया जाए तो वो खाना सड़ जाएगा, उसके कारण उसको कोई ताकत नहीं आएगी। यानी खाने में ताकत नहीं है, हमारे जो शरीर के अंदर जो ऑब्जर्व करने की शक्ति है उसके कारण वो हमको शक्ति में या एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। राइट। तो हमको ये समझना, इसके लिए हमको सबसे पहले हमको बॉडी हील करना है। हम जब दवाई लेते हैं तो दवाई तो सिर्फ सिम्टम्स वगैरह ठीक करता है। तो हम आज कुछ ऐसे टेक्निक सीखेंगे जिससे हमारा जो शरीर है, वो मैकेनिज्म है, वो ठीक हो सकता है। तो बिगड़ता सबसे पहले ये समझना है कि बिगड़ता किसके कारण है। राइट। नॉट ईटिंग ऑन राइट टाइम, नॉट ईटिंग प्रॉपरली। जो हम खाना खाते हैं वो सही समय पे नहीं खाते हैं, या गलत तरीके से खाना खाते हैं, या गलत समय पे खाना खाते हैं, वो तो ये कारण है। इसके अलावा हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो भी एक वजह है। हम सही तरह से हम श्वास नहीं लेते, जो मशीनरी सही तरीके से काम नहीं करती है। हम अच्छी तरह से श्वास नहीं लेने के कारण हमारी जो प्राण शक्ति है वो कम हो जाती है। अभी हम सब श्वास ले रहे हैं, है कि नहीं? आपको याद है कि हम लोग श्वास ले रहे कि नहीं ले रहे? श्वास लेने के लिए आप कुछ प्रयत्न कर रहे हैं क्या? ये ऑटोमेटिक सिस्टम हो रहा है। राइट। ये ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। ये जो किडनी काम करता है या लीवर काम करता है, इसके लिए आपका कुछ प्रयास हो रहा है क्या इसके अंदर? ये सब अपने आप से हो रहे हैं। राइट। ये सब अपने आप से हो रहा है। तो इसको चलने के लिए भी ऊर्जा चाहिए ना। ये जो काम कर रहे हैं इसके लिए भी ऊर्जा की जरूरत है। अगर ये जो अंग है उसको पर्याप्त मात्रा में अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो वो चलेगी नहीं। राइट। तो ऊर्जा, ये जो प्राण शक्ति, उसको ऊर्जा देने के लिए कुछ ना कुछ सोर्स है। अगर हम श्वास अच्छी तरह से नहीं लेंगे तो हमको ये जो प्राण शक्ति मिलेगी नहीं, हमको ऊर्जा मिलेगी नहीं। तो ये जो अंग है ये अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। इसके कारण अगर हम बादाम भी खाए या अच्छा भी खाना खाए तो भी हमको वो पर्याप्त मात्रा में जो हमको ऊर्जा मिलना चाहिए उस खाने के कारण वो हमको मिलेगा नहीं। राइट। एक तो है श्वास अच्छी तरह से श्वास लेना है। दूसरा है सही मात्रा में पानी पीना। पानी भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में नींद, रिलैक्स। हमको बॉडी, हमारा जो ये जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी, इसमें हीलिंग एंड क्यूरिंग सिस्टम अपने आप से है। अगर कोई डॉक्टर भी, अगर गंभीर बीमारी होती है तो ज्यादातर डॉक्टर क्या करता है? सेडेशन में रखता है, ज्यादातर नींद की दवाई देता है कि नहीं? क्या बोलता है डॉक्टर? नो, कंप्लीट रेस्ट। आपको क्या करना है? कंप्लीट रेस्ट। किसको किसको ऐसा ऐसा हुआ कि कोई ना कोई बीमारी लगी, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलता है भी कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए? सबको बोला होगा, राइट?
साधारण से बुखार से लेकर जुकाम खांसी से लेकर कोई भी गंभीर बीमारी हो या छोटी बीमारी हो, डॉक्टर बोलेगा भी यू हैव टू टेक कंप्लीट रेस्ट। यानी हमको शरीर को कंप्लीट रेस्ट भी चाहिए। तो कंप्लीट रेस्ट का मतलब क्या समझ रहे हैं हम सो गए, हम गादी पर सो गए, चादर ओढ़ के सो गए, थोड़ी देर नींद ले लिए, फिर टीवी देखते देखते हम रेस्ट कर रहे हैं या मोबाइल देखते देखते हम रेस्ट कर रहे हैं, हमारा रिलैक्स हो गया। बोलने का मतलब है सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी रेस्ट चाहिए। इनविजिबल इज मोर पावरफुल देन विजिबल। हमारा जो मन हमको दिखता नहीं है, मन किधर है? मन किधर है? हम मन के बारे में क्या जानते हैं? आपको पता है, ज्यादातर जो भी हमारे शरीर में बीमारियां आती है 95% से लेकर 99% सब मन के कारण आता है। चाहे वो छोटा जैसे रेगुलर लाइफस्टाइल डिसीज और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर से लेकर कैंसर या और कोई भी बीमारी हो, ज्यादातर ये सब मन के कारण, 99% जो भी बीमारी है ये सब मन के कारण होता है, यानी स्ट्रेस के कारण। हम शरीर के बारे में तो जानते हैं, मन के बारे में हम क्या जानते हैं? मन के बारे में हम क्या जानते हैं? मन किधर है? सर हमारे इमोशंस। इमोशन इज ए पार्ट ऑफ माइंड। मन ये भावनात्मक है। फीलिंग पार्ट ऑफ माइंड इज इमोशन। मन क्या है? व्हाट इज माइंड? अगर हिंदी में बोले तो माइंड, माइंड किधर है? यस। जैसी हमारी सोच है हाँ, वैसे। सोच तो हमारे माइंड में आ रहे हैं, माइंड होने के कारण सोच आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति जैसे उसका माइंड नहीं चलता है तो उसका विचार भी नहीं, सोच भी नहीं आएगा। माइंड क्या है? किधर है माइंड? तो यही तो है, जो हमारी चीज है हमको ही नहीं पता तो हम उसको कैसे करेंगे? जैसे अभी कोई सेशन वगैरह होता है तो बोलते हैं भी माइंड, मन क्या है, बेलगाम घोड़ा है, अलग 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 हम डेफिनेशन देते हैं माइंड। मगर माइंड क्या है? माइंड यानी सूक्ष्म शरीर, जो हमारे पूरे शरीर के साथ में ऊर्जा के जैसे फैला हुआ है। राइट। मन कैसे काम करता है ये हमको बिल्कुल पता नहीं है। तो ये जो मन को भी रिलैक्स चाहिए, माइंड प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनविजिबल इज मोर पावरफुल देन विजिबल। कहीं ना कहीं हर कोई एक्सरे के लिए गया होगा कभी ना कभी। तो कभी कोई बीमारी हुई होगी तो एक्सरे के लिए या स्कैन के लिए गया होगा। एक्सरे क्या है? ये पारदर्शी अपने शरीर से होकर गुजर जाती है, उसका जो इमेज वो फिल्म पर बन जाता है। राइट। ये जो एक्सरे है इट्स इनविजिबल मगर मोर पावरफुल। ये जो हमारा एक्सरे हो रहा है इट्स वेरी वेरी डाइल्यूटेड डाइल्यूटेड। जो पावरफुल एक्सरे होता है वो जो बड़े बड़े आयन के बार होते हैं, उसमें अगर कोई छेद है उसको देखने के लिए या कुछ इसको देखने के लिए एक्सरे का यूज करते हैं। जो अब्डोमेन साउंड ये हमको सुनाई नहीं देता है साउंड, अल्ट्रासाउंड जिसको बोलते हैं, स्कैन करते हैं ना जो अल्ट्रासाउंड। तो जो इनविजिबल इज मोर पावरफुल देन विजिबल, जो हमारा मन है हमारे शरीर से ज्यादा शक्तिशाली है। मगर हम सिर्फ शरीर का देखभाल करना है, शरीर के बारे में ही हम जानकारी लेते हैं, मन के बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है। तो मन के द्वारा से अगर बीमार हुआ तो मन से हीलिंग भी हो सकता है। यानी शरीर के साथ साथ माइंड को भी रिलैक्स चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि भाई हम 7 घंटे या 8 घंटे सो गए तो हमारा बॉडी एंड माइंड रिलैक्स होगा। ऐसा नहीं है। बहुत बार अनिद्रा के कारण अगर हम सो भी जाते हैं मगर अगले दिन लगता है कि बहुत पूरा लेथार्जिक है या बहुत एनर्जी, लो एनर्जी फील करते हैं। किसको किसको लगता है कि हमको लगता है कि हम सो रहे हैं फिर भी अगले दिन बहुत कम एनर्जी महसूस हो रहा है? किसको किसको ऐसा लगता है? किसी को ऐसा नहीं लगता है। यानी नींद सबको अच्छी आ रही है। राइट। तो माइंड एंड बॉडी आल्सो नीड्स रिलैक्सेशन। जब हम सोते हैं रात को तो सिर्फ माइंड नहीं, शरीर के जो प्रत्येक अंग वो हीलिंग एंड क्यूरिंग होता रहता है। Right? तो अभी अगर हमारा बॉडी, हमारा लाइफस्टाइल के कारण हमारा जो जैसे हम जीते हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्सा करना, छोटी छोटी बात के ऊपर चिड़चिड़ापन करना, चिंता, व्यर्थ की चिंता करना, आगे की फ्यूचर के बारे में सोचकर हम चिंता करना,
जो पास्ट हमारे साथ हो चुका है उसका याद कर करके हम दुखी होना या क्रोध करना, या एनी नेगेटिव इमोशंस, कुछ हमने अच्छा काम कर दिया बार बार उसके बारे में सोचकर अहंकार, क्या बोलते हैं उसको, ईगो हमारे अंदर लेकर आना, जलेसी करना, ईर्ष्या करना, ये जो भी नेगेटिव इमोशंस है हमारे मन के लिए एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव इमोशंस, जो नकारात्मक नकारात्मक सोच है और नकारात्मक भावना है, ये हमारे मन को ही नहीं बीमार करता, हमारे शरीर को भी बीमार करता है। हम सोचते हैं कि एक बार हमने गुस्सा कर दिया और थोड़ी देर के बाद शांत हो गई, सब कुछ शांत हो गया, ऐसा नहीं है। एक बार अगर आपने गुस्सा कर दिया यानी बीमारी का बीज आपने बो दिया। कभी कभी अचानक से कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, वो पता नहीं चलता क्यों। क्योंकि ये, एक बार बोलते हैं ना, जब घड़ा भर जाता तो घड़ा फूट जाता है। ऐसा ही है ये। भर भर के भर के जब वो लिमिट अपना सहन शक्ति खत्म हो जाता है, तब ये भी गंभीर बीमारी के रूप में सामने प्रकट होता है। राइट। अभी बीमार हो गए, अभी कैसे करना है? तो सबसे पहले हमारे माइंड को रिलैक्स करना है, और जो मन के अंदर जो ऑलरेडी दबा हुआ कचरा है उसको भी बाहर निकालना है। राइट। ये जो प्राण को घात करने वाला क्या है, नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव इमोशंस। जब भी आपको क्रोध आता है, तो अब देखना आपका जो शरीर की जो बनावट है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, श्वास भी थोड़ा तेज हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, दिल का धड़कना फास्ट हो जाता है। आगे के सेशंस में लेंगे क्यों ऐसा होता है, क्या है, क्यों, किस कारण ऐसा होता है, अपने नर्वस सिस्टम पर, अपने मस्कुलर सिस्टम पर उसका क्या प्रभाव होता है। आगे के सेशंस में हम लेंगे। अभी हम उसको कैसे ठीक करना है इसके बारे में हम विचार करेंगे। तो जैसे हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, हमारा मन शांत होता है, और हमारा जो बॉडी रिलैक्स होता है, माइंड भी रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। और इसके कारण हमारा जो रिलैक्सेशन पैटर्न, नींद भी अच्छी आती है। राइट। जैसे जैसे आप रेगुलर मेडिटेशन करेंगे, आपका जो हीलिंग प्रोसेस बॉडी का वो शुरू हो जाएगा। मगर इसके साथ में और भी कुछ करना जरूरी है। जैसे अगर सर्दी हो गई, खांसी हो गई, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर दवाई भी देगा, साथ में क्या बोलेगा, कुछ परहेज करने के लिए बोलेगा, है कि नहीं? क्या क्या परहेज करने के लिए बोलेगा? क्या क्या परहेज करने के लिए बोलेगा? ठंडा नहीं खाना, दही नहीं खाना। करेक्ट। अगर है ना, समझो किडनी की बीमारी हो गई, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, भाई नमक पर्याप्त मतलब बहुत कम मात्रा में नमक लेना, इतना ग्राम ही लेना, इतना ही पानी पीना, परहेज बताएगा। राइट। तो ऑलरेडी जो बीमारी का बीज हमने बोया उसको निकालना है। सबसे पहले हमको मेडिटेशन, अब और भी हम अलग अलग तरीके से मेडिटेशन सीखेंगे, कैसे कैसे बॉडी को हील करना है माइंड के द्वारा, कैसे हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को हम हील कर सकते हैं, वो सीखेंगे। मगर मैंने 5 गोल्डन रूल्स बताए थे इसके लिए आपको। किसको किसको याद है 5 गोल्डन रूल्स? संतोष जी और चंद्रा जी नहीं बताएंगे, और कौन बता सकता है 5 गोल्डन रूल्स? मैंने ग्रुप में भेजा भी था मैसेज, 5 गोल्डन रूल्स, ताकि ये जो मन में नकारात्मक सोच और नकारात्मक भावना आने से रोक सके। धार्मिक दृष्टि से भी अच्छी है, जो आप हम बोलते हैं ना, आत्मा आत्मा, जो हम कर्म बनते हैं, मन वचन और काया की प्रवृत्ति से कर्म बनते हैं। अभी वही कारण से हमारे शरीर में बीमारियां भी आती है, अगर देखने जाए तो। कषाय बोलते हैं ना, क्रोध मोह मान माया लोभ, ये सब क्या है? नकारात्मक सोच, नकारात्मक भावनाएं तो है कि नहीं? मेरे ख्याल से सब इधर जैन है, कौन कौन अजैन है इसमें? मेरे ख्याल से सबको पता है। राइट। तो ये जो नकारात्मक हमारे अंदर भरा हुआ है, उसको निकालना है। और सबसे निकालने से पहले नया नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस नया है, इसके भी देखना है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, फिर वो तनाव में आ जाता है, ये मेरी बीमारी है, क्या होगा, कैसे होगा, और चिड़चिड़ापन आ जाता है और गुस्सा हो जाता है, इसके कारण और ज्यादा बीमार पड़ता है। तो सबसे पहले
नकारात्मक सोच और नकारात्मक भावना अंदर आने से रोकने के लिए ये जो 5 गोल्डन रूल्स मैंने बताया था, ठीक है, मैं वापस रिपीट करता हूं। नो गॉसिप्स। नो गॉसिप्स, गॉसिप्स का मतलब क्या है? कौन इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेगा? गॉसिप्स का मतलब क्या है? हमारे बीच में स्वाध्याय जी। इनका उनका बात करना। हाँ, इसका उसका बिना मतलब का पंचायती करना। करेक्ट। जो हमको जरूरत नहीं है उसके बारे में भी हम क्या करते हैं, बातें करते रहते हैं, इसकी उसकी गॉसिप्स। फर्स्ट वन है नो गॉसिप्स। सेकंड है नो कंप्लेंट्स। नो कंप्लेंट्स, किसी की शिकायत नहीं करना। शिकायत और फीडबैक में बहुत डिफरेंस है। अगर आप शिकायत करेंगे कि तू ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, तो रिश्ते में भी दरार होगा। जैसे समझो, घर में खाना परोसा जाता है, अगर नमक कम हो गया या ज्यादा हो गया तो इमीडिएटली गुस्सा करके तेरे को खाना बनाना ही नहीं आता है, क्या ऐसे कोई खाना बनाता है क्या, बुला बुरा भला बोलना, तो इससे क्या होगा? खाना अच्छा हो जाएगा? उल्टा रिश्ते में दरारें पड़ेगी। चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू है, जो भी खाना बना रहे उससे हमारे रिश्ते में। तो क्या कर सकते हैं? फीडबैक बोल सकते हैं, देखो इसमें नमक ज्यादा है, क्या इसको सुधार सकते हो क्या, या दूसरा बना के परोस सकते हो क्या? बस छोटी सी एक बात है। अगर थोड़ा हम माइंड को काम रखकर अगर हम फीडबैक देंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और खाना भी हमको हजम होगा। और हम क्रोध के साथ में या एजिटेटेड माइंड के साथ में हम खाना खाएंगे, तो जैसे मैंने बताया कि प्राण शक्ति कम हो जाती है और खाना भी, उसका जो तत्व हमको पोषण मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। राइट। तो नो कंप्लेंट्स, नो गॉसिप्स, नो कंप्लेंट्स। थर्ड वन क्या है? नो क्रिटिसिज्म। किसी की निंदा नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना। हम निंदा करने में, हम दूसरों की बुराई करना, ये बहुत आसान है। और कभी कभी हमको जरूरत नहीं है फिर भी हम कर देते हैं। उसका कोई बात का कोई संबंध भी नहीं रहता है, इधर उधर की बात सुनते हैं और उसकी निंदा कर देते हैं। नो कंप्लेंट्स, नो क्रिटिसिज्म। फोर्थ वन है नो कंपैरिजन, किसी की तुलना नहीं करना। और फिफ्थ वन है नो काउंसलिंग अनलेस एंड अनटिल यू आर प्रोफेशनल काउंसलर। राय चंजी, बिना मतलब का राय देना शुरू कर देते हैं। करेक्ट। ये हमको नहीं करना है। क्यों? देख, ये सब करने में क्या होता है, जब हम करते हैं तब हमारा माइंड में कुछ ना कुछ विचार होता है। जब तक आप प्रोफेशनल काउंसलिंग नहीं करते हैं आपको भी पता नहीं आपके माइंड को कैसे हैंडल करना है, आपके इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, आपको नहीं पता। इसलिए बेटर टू अवॉइड ऑल दिस। और जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। व्हाट इज उपलब्धि का इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं? अचीवमेंट। बेस्ट अचीवमेंट ऑफ मेडिटेशन इज अवेयरनेस। ज्यादातर हम क्या बोलते हैं ना, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या विचार कर रहे हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। जब एक विचार आता है तो फिर उसका एक और एक विचार आता है और एक विचार, जैसे उसकी श्रृंखला बनती चली जाती है, बनती चली जाती है, बनती चली जाती है। एक विचार के कारण दूसरे विचार, दूसरे विचार के कारण तीसरे विचार, और हमको पता भी नहीं चलता है कि हमारे अंदर कैसे विचार आ रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी भावनाएं, जब आपको क्रोध आता है तो आपको पता भी नहीं चलता कि क्रोध आ रहा है। आपको पता चलता है क्या? क्रोध आने के बाद में शांत जब हो जाता है तब आपको पता चलता है मुझे क्रोध आया था। ज्यादातर हम रिमोट कंट्रोल में जी रहे हैं, यानी ऑटोमेटिक, ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हैं। न तो हमारे विचार हमारे बस में है, न हमारी भावनाएं हमारे बस में है। तो ध्यान का सबसे बड़ा उपलब्धि है हमारे अंदर अवेयरनेस, यानी सजगता। अगर हमारे अंदर सजगता आ गई, हमारे अंदर क्या विचार आ रहे हैं, हमारे अंदर कैसी भावनाएं आ रही है, मैं क्या बोलने वाला हूं, मैं क्या करने वाला हूं, तो बहुत कुछ हम करने से पहले हम उसको रोक सकते हैं। जब कोई विचार आ रहा है तो उस विचार को उधर रोकना है या उसकी दिशा को चेंज करना है या कुछ नया विचार लेकर आना, ये हमारे अंदर समर्थ हम इसके काबिल हो सकते हैं।
मगर इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसका रेगुलर प्रैक्टिस करने से ही होगा। ठीक है। तो आज का जो सेशन है, तो ये इसके लिए है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करने से और नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव इमोशन से हमको बचना है। इसके लिए रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है। तो इसके कारण हमारे जो नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस नहीं आने के कारण ये जो प्राण शक्ति है और डैमेज नहीं होगा और कमजोर नहीं होगा। जो हम खाना खाते हैं या जो हम श्वास लेते हैं, जो भी हमारे अंदर चल रहा है वो पॉजिटिविटी होगा। तो हमारे अंदर जो हीलिंग एंड क्यूरिंग सिस्टम है वो फास्ट होना शुरू हो जाएगा। राइट। या अभी कोई क्वेश्चन है या कोई आपका प्रश्न वगैरह है, डाउट्स वगैरह है, तो हम क्लैरिफाई करेंगे। जय जितेंद्र। पीसी जैन साहब बेंगलुरु से है, हमारे बहुत अच्छे परिचित है। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन अगर है तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। ये नहीं सोचना है कि कोई कोई क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, प्रश्न पूछूं या नहीं पूछूं। मन में कोई भी ऐसा नहीं रखना है। आराम से अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम एक छोटा सा अच्छा सा ध्यान करेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं है? यानी जो अभी आपने सुना, समझा, एकदम क्लैरिटी के साथ है। राइट। ओके। तो अभी हम एक मेडिटेशन करेंगे। पिछले बार मैंने आपको तीन स्टेप्स बताया था। एक तो है भ्रामरी, दूसरा है अनुलोम विलोम, और तीसरा है सिर्फ श्वास के ऊपर निरीक्षण करना। तो मुझे बहुत जनों ने वापस पूछा था कि एक बार अच्छी तरह से समझाना, तो मैं 2 मिनट में समझा देता हूँ। हमको ध्यान करने के लिए एक अच्छा एक शांत वातावरण में बैठना है। कम से कम आधे घंटे के लिए ध्यान करना है। तो जो भी क्वेश्चन आया उसका सबका समाधान के साथ, जो भी मुझे मुझे मैसेज आए थे और फोन करके भी किसी ने जो पूछा था, उन सब का समाधान एक साथ में हो जाएगा। हम आधा कम से कम शुरुआत 15 मिनट से करना है। सिर्फ 5 मिनट या 7 मिनट 10 मिनट के लिए अगर मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए वो असरदार नहीं होगा। कम से कम आधा घंटा करना है। शुरुआत आप 15 मिनट से, नया नया जब आप शुरुआत करते हैं तब 15 मिनट से शुरुआत करना है, और धीरे धीरे आधे घंटे तक उसको एक्सटेंड करना है, एक 8-10 दिन में। सबसे जो पहला स्टेप है वो है, आप भ्रामरी कर सकते हैं या अनुलोम विलोम। तो सबसे पहले भ्रामरी। आप भ्रामरी कैसे करना है? कान में पूरा तरह से उंगली दबा देना है। इंश्योर दैट योर नेल्स आर कट। आपका जो नाखून है छोटा होना चाहिए। पूरा श्वास भरकर अगर फास्ट नहीं होता तो धीरे भी कर सकते हैं। जितनी आपकी क्षमता है फेफड़े की, उतनी देर के लिए ये करना चाहिए। अगर किसी का हार्ट सर्जरी हो या किसी को श्वास की तकलीफ हो तो ध्यान रखें, जबरदस्ती ना करें। क्षमता से ज्यादा ना करना नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो यह भ्रामरी 3 टाइम करना चाहिए। नेक्स्ट है अनुलोम विलोम। तो लेफ्ट, ये जो हम अंगूठा और अनामिका, 2 उंगलियों का हम सहारा लेंगे। लेफ्ट से हम श्वास लेंगे। अगर कोई दूसरी बीमारी है, श्वास की या हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या करना चाहिए? पूरा का पूरा श्वास भरना चाहिए, जितनी अपनी फेफड़े की क्षमता है भरकर लेफ्ट से छोड़ना। फिर वापस एक बार 1 सेकेंड के लिए बंद करना, लेफ्ट से लेना और श्वास को रोकना, और राइट से लेफ्ट से छोड़ना। ये 1 साइकिल। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेकर वापस लेफ्ट से छोड़ना। तो ये हो गया 1 साइकिल। अगर आप नॉर्मल है, कोई दूसरी बीमारी आपके सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो, तो धीरे धीरे क्या करना, श्वास श्वास को रोकने का कोशिश करना। सबसे पहले हम 2 या 3 सेकेंड के लिए रोकेंगे, फिर 4 या 5 सेकेंड के लिए रोकेंगे,
जितनी आपकी क्षमता हो उतनी देर के लिए सिर्फ रोकना है, धीरे धीरे उसकी अवधि को बढ़ाना है। इसमें भी जबरदस्ती नहीं करना है। ठीक है। तो ये हो गया, 3 बार भ्रामरी करना है और 3 बार अनुलोम विलोम करना है। जब आपका टाइम एक्सटेंड हो गया तो 5 बार भी कर सकते हैं। और इसके बाद में क्या करना है, और ना तो कोई मंत्र बोलना है और ना कोई चैंटिंग करना है, सिर्फ क्या करना है, श्वासों को निरीक्षण करना है, आते हुए और जाते हुए श्वासों को निरीक्षण करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई बाहर की आवाज ना आ जाए या मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, तो आप आजकल यूट्यूब में है या स्पॉटिफाई में बहुत सारे म्यूजिक मिल जाएंगे। आप म्यूजिक का सहारा भी ले सकते हैं। राइट। म्यूजिक का सहारा लेने से थोड़ा और ज्यादा फोकस कर पाएंगे। अगर ऐसा कोई ना कोई विचार आते जाते रहेंगे, कोई ना कोई विचार आते जाते रहेंगे, कोई बात नहीं, जब कोई विचार आ रहे हैं तो उसको हमको क्या करना है, सजगता के साथ देखना है। उन विचारों को छोड़कर वापस अपने चित्त को श्वासों पे लगाना है। बस ये पूरी प्रक्रिया, एक एक जो पूरी प्रक्रिया है, आधे घंटे तक आप कर सकते हैं। मुझे कैसे पता चले कि आधा घंटा हो गया है? मोबाइल में आप आधा घंटे का अलार्म रख सकते हैं। सबसे पहले आप एयरप्लेन मोड पे रख दें, नोटिफिकेशन सब ऑफ कर दें, और सबको बोल दें कि मैं आधा घंटा मेडिटेशन कर रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें। राइट। आधा घंटा मेडिटेशन आपको करना ही करना है। और आधा घंटा मेडिटेशन होने के बाद में हो सके तो और एक आधा घंटा मौन रखना है। क्या करना है? आधा घंटा मौन रखना। हमारे शरीर में मानसिक रूप में, भावनात्मक रूप और ऊर्जा, ये जो एनर्जी लेवल पे बहुत कुछ हो रहा है। आप अनुभव होगा कि 2-4 दिन के बाद में आपको जो वाइब्रेशंस वगैरह महसूस हो गए, तो आपको पता चलेगा जो एनर्जी लेवल पे जो भी हो रहा है उसको होने दें, उसको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। अगर बात भी करना पड़े तो एकदम धीरे धीरे बात करें, काम भी करना पड़े तो एकदम धीरे धीरे काम करें। और आधा घंटे के बाद आप नॉर्मल का अपना काम कर सकते हैं, मगर ये जो 5 गोल्डन रूल्स है इसको बिल्कुल फॉलो करना है। राइट। ये सब के लिए, जो ज्यादा बीमार है वो भी ये कर सकता है, जो स्वस्थ है वो भी कर सकता है, ताकि आगे बीमारी ना आए। हम हम बीमारी बीमारी होने होने के के बाद बाद में, अनीता अनिता जी जी आप म्यूट म्यूट कर कर लें प्लीज। दीजिए। हाँ। तो हम बीमारी होने के बाद में उसका समाधान ढूंढने के लिए हम बहुत सारी कोशिश करते हैं, बहुत सारा रुपया खर्चा कर देते हैं, समय बिता देते हैं, एनर्जी भी इसमें बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं, मगर बीमारी नहीं आने के लिए पहले से हम प्रयास करते हैं। बोलते नहीं, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। ये स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स ए हाउस। अगर एक चिंगारी को छोड़ दिया तो वो घर को भी जला देता है। ओके। तो हम शुरुआत से अगर हम इसके बारे में ध्यान रखें तो हो सकता है कि जो बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारी आने से है उससे भी आप बच सकते हैं। जो ऑलरेडी छोटी मोटी बीमारी आपको पता भी नहीं होगा अंदर होगा, तो वो भी निकल जाएगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। राइट। अभी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, किसी का कुछ क्वेश्चन आया था। सेम फोकस ऑन स्टडीज, यू डू द सेम प्रोसेस। अगर आप सेम प्रोसेस करेंगे, सेम 3 स्टेप्स, ब्राह्मरी, अनुलोम विलोम एंड फोकस ऑन ब्रीदिंग फॉर 15 to 20 मिनट्स, यू विल सी दैट विथ जितना मेहनत, आपका जो मेमोरी पावर है वो भी इम्प्रूव होगा, आपका जो कॉन्सेंट्रेट फोकस है वो भी इम्प्रूव होगा। बहुत कुछ आपको उपलब्धि होगी। यू कैन शेयर मी आफ्टर ए वीक। राइट। ओके सर। यस। ओके सर। या ओके, या यू कैन म्यूट योरसेल्फ अगेन। राइट। या और किसी का कुछ प्रश्न है? और कौन कौन रेगुलर प्रैक्टिस करेगा? वापस अगले सप्ताह हम एक सेशन करेंगे। मुझे रिजल्ट चाहिए वापस, सिर्फ मैं बोलता रहूंगा और आपका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो अभी इसका, अगर आपको इसका क्या बोलते हैं,
चाहिए तो है ना, क्या हमारे जो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, जो 5 5 6 6 साल से जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो ठीक हो गया, स्पॉन्डिलिटिस है वो ठीक हो गया, और कई सारी ऐसे ऐसे हेल्थ इश्यूज है वो तो ठीक हो ही गया, साथ में स्वभाव में भी परिवर्तन हो गया, किसी की आदतें वो छूट गई है, और किसी का क्या मतलब 360 टर्न हो गया आगे। हम मैं एक एक जने का अनुभव आपके साथ में शेयर करूंगा, राइट। और आपसे आग्रह है कि आपने सुना, जैसे संतोष जी ने अभी किसी और को भी सिखाया तो उनको भी अच्छा लगा था, तो आप भी किसी और को एक समझाएं और ये लिंक भेजें ताकि वो भी नेक्स्ट सेशन में जुड़े। इसका जो यूट्यूब लिंक है मैं कोशिश करूंगा कि वापस आज रात को या कल सवेरे शेयर करूंगा, वापस से ये वीडियो देखें, अच्छी तरह से समझें और रेगुलर आप प्रैक्टिस करें, राइट। तो हम कुछ देर के लिए मेडिटेशन करेंगे। अभी मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, आप कोई म्यूट अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, और इंस्ट्रक्शन जो है आप अच्छी तरह से सुनना है ताकि आप रेगुलर अपने आप से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंखें बंद, कोमलता से आंखें बंद, कमर और गर्दन सीधे रखें। जो बगैर सहारा से बैठ सकते हैं, सहारा ना ले, दीवार का सहारा। अगर किसी को कमर की तकलीफ है या कोई शारीरिक तकलीफ है तो वो सहारा ले सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल सहारा ना लें। आंखें बंद करें, कमर और गर्दन सीधा रखें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने चित्त को श्वासों पे लगाएं, श्वासों को एकदम धीमा कर दें। स्लो डाउन योर ब्रीदिंग। मन में दोहराएं कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है। मन में जो भी विचार चल रहे हैं उसको छोड़ दें। अपने चित्त को आते हुए और जाते हुए श्वासों पे लगाएं और मन में दोहराएं कि मेरा मन शिथिल हो रहा है, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है। माई बॉडी इज रिलैक्सिंग, माई माइंड इज काम, माई बॉडी इज रिलैक्सिंग। आप अनुभव करें कि आपका शरीर रिलैक्स्ड है और मन शांत है। Intention of meditation is to practice awareness। सजगता के लिए ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं या कर रही हूं। अनुभव करें कि पूरा शरीर रिलैक्स्ड है और मन शांत है। न भूतकाल की कोई स्मृति, न भविष्य की कोई चिंता। वर्तमान, लंबा, गहरा और लयबद्ध श्वास। बैकग्राउंड में मैं म्यूजिक डालूंगा, म्यूजिक चलता रहेगा जब तक मैं ना बोलूं, जब तक आप आंखें ना खोलें। शरीर का हिलना डुलना बिल्कुल बंद कर दें। नो मूवमेंट ऑफ बॉडी। और आप आपके मन में आएगा, जो नया ध्यान प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत बार मन में आएगा कि आंखें खोलें, या खुजली आएगी या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपको लगेगा कि शरीर का हिलना डुलना करना चाहिए, मगर बिल्कुल ना करें।
एक लंबा गहरा श्वास ले। मन के अंदर जो खुशी की लहर चल रही है उसको महसूस करें। दोनों हाथ को मलते हुए अपने चेहरे पे लेके जाएं, आंखें और चेहरे पर, और अच्छे से मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलें। तो आज हमने एक छोटा सा प्रैक्टिस किया है। कल से आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। और अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप मेरा नंबर तो है ही है, तो आप जस्ट एक मैसेज भेजना है और सब डाउट क्लियर करेंगे। अभी हम सप्ताह में मोस्टली एक क्लास रखेंगे, ये 4 या 5 सप्ताह चलेंगे। सप्ताह में एक क्लास होगा, इसमें सब कुछ टॉपिक कवर करने का कोशिश करेंगे। और आपसे एक निवेदन है कि कृपया ज्यादा से ज्यादा, अगर आप किसी को जानते हैं जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से बीमार है, और उनको हो सकता है कि आप जोड़ने से या मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से बहुत कुछ हीलिंग हो सकता है, इस ग्रुप में जोड़ने की कोशिश करें। ये लिंक आपके पास होगा, जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए बोलिए। और ये जो सेशन है इसका लिंक भी आप शेयर कीजिए, तो उनके लिए भी बहुत कुछ मददगार हो सकता है।